नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए, भारत के लगभग हर घर में, चाहे शहर हो या गांव, आंगन में एक छोटा सा पौधा जरूर दिखता है, तुलसी का। पर क्या ये सिर्फ एक पौधा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? आज की हमारी पड़ताल का यही सवाल है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रिवाज है जिसे हम सालों से निभाते आ रहे हैं, या फिर इस सदियों पुरानी आदत के पीछे कोई गहरा, कोई वैज्ञानिक कारण भी है? चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी जड़ों को समझना होगा। मतलब आस्था और अध्यात्म की दुनिया में तुलसी इतनी खास क्यों मानी जाती है? देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र है। मान्यताओं के हिसाब से तो इसे देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। कहते हैं कि ये भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है, और शायद इसीलिए किसी भी पूजा पाठ में तुलसी के पत्ते जरूरी होते हैं। और हाँ, इसे घर में सुख समृद्धि लाने वाला भी माना जाता है। और ये जो ऊर्जा वाली बात है ना, ये बड़ी मजेदार है। एक गहरी मान्यता है कि जिस भी घर में तुलसी हो, वहां एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। शायद यही वजह है कि लोग रोज सुबह से पानी देते हैं और शाम को इसके पास दिया जलाते हैं। लेकिन क्या बात बस यहीं खत्म हो जाती है? क्या तुलसी का सारा महत्व सिर्फ आस्था और विश्वास से ही जुड़ा है, या कहानी में कोई और मोड़ भी है? चलिए अब इस कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और जानते हैं कि जब विज्ञान की नजर से तुलसी को देखा जाता है तो हमें क्या पता चलता है। और यकीन मानिए, जवाब बहुत ही दिलचस्प हैं। तो देखिए, ये कितना कमाल का कनेक्शन है। जहां आस्था इसे पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स मानती है, वहीं साइंस कहता है कि तुलसी का पौधा हवा को साफ करने में मदद करता है। मतलब ये हवा में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को कम कर सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी की तरह महसूस करते हैं, वो असल में साफ और शुद्ध हवा हो? है ना सोचने वाली बात। और बात सिर्फ हवा तक ही नहीं है। आयुर्वेद में तो तुलसी को सदियों से एक बहुत ही जरूरी औषधि माना गया है। आयुर्वेद के हिसाब से ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। और इसके फायदे एकदम प्रैक्टिकल हैं। सर्दी खांसी हो तो तुलसी की चाय पी लो, इम्यूनिटी को मजबूत करना हो तो भी तुलसी काम आती है। इतना ही नहीं, ये कुदरती तौर पर कीटाणुओं को कम करती है और मच्छरों जैसे कीड़ों को भी दूर भगाती है। शायद इसीलिए पुराने लोग इसे घर के आंगन में लगाना कभी नहीं भूलते थे। तो अब तक हमने दो अलग अलग नजरिए देखे, एक आस्था का और दूसरा विज्ञान का। अब जरा इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। घर में तुलसी रखने की परंपरा असल में हमारे पूर्वजों के ज्ञान का एक बेहतरीन नमूना है। ये वो पॉइंट है जहां मजहबी विश्वास और प्रैक्टिकल साइंस दोनों आकर मिल जाते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये परंपरा ऐसी है जो हर दौर में काम की रही है। पुराने जमाने में ये आंगन का नेचुरल एयर प्योरीफायर और दवा थी। आज भी ये हमारे घरों का हिस्सा है और एक शानदार इम्यूनिटी बूस्टर है। और आगे भी ये हमारे प्राचीन ज्ञान का एक जिंदा सबूत बनी रहेगी। तो अगली बार जब कोई तुलसी के पौधे में पानी डाल रहा हो, तो ये याद रखने वाली बात है कि वो सिर्फ एक पौधे की देखभाल नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी विरासत को सींच रहा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। और यहीं पर आकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। हमारी और कौन-कौन सी ऐसी पुरानी परंपराएं हैं जो आज भी उतनी ही काम की हैं और जिनके पीछे शायद इसी तरह का कोई गहरा वैज्ञानिक सच छिपा हो? सोचिएगा जरूर।